गाइस, मैं हूं हैदर अहमद काजी और आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं वो है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हमें कुछ बताएं, तो आज मैं इसका एनालिसिस करके आया हूं और आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई से कुछ बेनिफिट्स भी हैं या इसके बहुत ज्यादा डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं सबसे पहले आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बताता हूं। तो जब हम लोगों को अपनी कॉस्ट कम करनी होती है तो हम लोग डिटेल्ड टारगेटिंग के बजाय हम लोग सिर्फ रेलेवेंट टारगेट को जो है मार्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आईफोन का प्रोटेक्टर बना रहा हूं या मैं आईफोन का कवर केस बना रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं है एंड्रॉइड यूजर्स को दिखाने की, बिकॉज उनके लिए वो यूजलेस है। लेकिन ये हमेशा तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास कुछ इस तरीके का डाटा या जहां पे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं वहां पे मुझे वो रेलेवेंट डाटा मिल जाए और मैं उन ऑडियंस तक पहुंच सकूं। यही एग्जाम्पल अगर मैं दूसरी तरफ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं तो कस्टमर, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आईफोन लेना हो, आपने फ्रिज लेनी हो, आपने टीवी लेना हो, आपने माइक्रोवेव ओवन लेना हो या कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, गाड़ी, तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं और आप ये देख रहे होते हैं कि कहीं से मुझे कोई ऐसा रेलेवेंट बंदा मिल जाए, कोई ऐसी मार्केट मिल जाए, कोई ऐसा सेलर मिल जाए जिससे मैं खरीद सकूं और मुझे फायदा हो सके। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद अच्छी खासी इस पे तको-दो करनी पड़ती है और उसके बाद भी मुझे जब आप कोई चीज इस पे खरीद लेते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। वो तमाम चीजें जो व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर अभी शेयर कर रहा है या आपको ये बता रहा है कि ये आगे शेयर की जाएंगी फेसबुक से, वो ऑलरेडी बहुत से प्लेटफॉर्म, बहुत सी एप्स आपका यूटिलाइज कर रही हैं। ये डाटा रेलेवेंट हो सकता है आपके लिए ताकि आपको इररेलेवेंट ऑडियंस में ना डाला जा सके, इररेलेवेंट एड्स आपको ना दिखा सके, तो एग्जैक्टली राइट ऑडियंस को राइट एड नजर आ जाए। इसके लिए ये डाटा शेयर करना भी बहुत जरूरी है। जहां तक बात है ऐसी चीजों की कि फॉर एग्जांपल मेरे मैसेजेस पढ़ लिए जाएंगे या मेरी प्राइवेट फोटोज की एक्सेस हो जाएगी, तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं करता और व्हाट्सएप जैसा इदारा तो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इस किस्म की चीज ब्रीच होती है तो वो यूजर्स, वो प्रोडक्ट्स, वो ऑडियंस जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करती है सिर्फ इसकी वजह से वो सब चली जाती हैं। तो मार्केट के अंदर जो भी प्रोपेगेंडा, जो भी बातें और जो भी इस किस्म के एजेंडे आ रहे हो, आप उस पर बिल्कुल भी कान न धरें। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर्स या वो प्लेटफॉर्म भी इस किस्म की चीजें फैलाते हैं। आपने सुना होगा, बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा। तो याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म्स भी इस किस्म की न्यूज फैलाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानें। अब व्हाट्सएप अगर आपको एक सिंपल मैसेज भेज देता तो शायद आप कभी भी उस पर इस तरीके से ना डरते। आपने अपना ईमेल एड्रेस जब बनाना होगा, आपने देखा होगा फॉर्म में कितनी दफा आप उसको पढ़े बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज उजागर करने की जरूरत ही इसलिए थी ताकि आने वाले बहुत सारे इश्यूज जो कि अमेरिका के अंदर फेसबुक को, गूगल को फेस करने पड़ते हैं, उससे वो बच सके और इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। तो आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स भी आपको दूं, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो होगी इलॉन मस्क के बारे में। जी हाँ, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कैसे अमीर बना और क्या उसकी कोशिशें थी, इसके ऊपर मेरी वीडियोस होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।